आगे देखते हैं, विचार बदले जीवन बदले। आपको यदि लगता है कि आप हार जाएंगे या पराभूत हो जाएंगे, तो हारने की राह देखने की जरूरत नहीं है। हार तो आप पहले से ही गए हैं। फिर एक बार कोशिश करके देखने के लिए लगने वाली शक्ति बचा लेना ही उचित है ना, क्योंकि हारने की सोच लेकर किसी ने भी जीत हासिल नहीं की है। जीतने के लिए पहले आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। जीतने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक योग्यता है वह है जीतने की सोच, जीतने का विश्वास। विचारों की शक्ति एक ऐसी चीज है, उसके गंभीरता से जिसकी गंभीरता जिसे समझ में आ गई ना, वह कभी विचारों को यूं ही नहीं लेगा। हम जो सोचते हैं अंत में वही बन जाते हैं। इतनी आसान बात है, इसलिए समझबूझकर विचार चुनिए। जो चाहिए सिर्फ उसी पर अपनी सोच ध्यान केंद्रित करें, और जो नहीं चाहिए उसकी ओर ध्यान देना ही नहीं, ध्यान मत दीजिए। यानी अधिकतर असफल लोगों में जो समानता दिखाई देती है वह यह है कि एक तो उन्हें अपने विचारों का स्वयं पर जो असर होता है उसका अंदाजा ही नहीं होता है, या फिर जानकर भी वह इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। असफलता के बारे में क्यों सोचे जब सफलता के बारे में सोचने के लिए उतनी ही शक्ति लगती है। गलत सोच हमारी शक्ति छीन लेती है, सही सोच हमें शक्ति प्रदान करती है। विषैले विचार, विषैले लोग, विषैले पुस्तकें इस तरह टालिए जैसे आप विषैले सांप को टालेंगे। अपनी सोच से खुद पर ला दी गई सीमाओं को छोड़कर अन्य कोई सीमा नहीं है। अपनी सीमा हम खुद ही ठहराते हैं। ध्यान रखें, आप क्या और कितना कर सकते हैं, आप और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। एरोडायनामिक के नियमानुसार तितली को उड़ना नहीं आना चाहिए, फिर भी वह उड़ती है। क्यों? क्योंकि तितली को इस बात की जानकारी नहीं होती है, वह जानती ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। विशेषज्ञ जब घोषणा कर देते हैं कि कोई चीज नहीं की जा सकती है, तब एक छोटा सा बच्चा जाता है और सीधे करके लौट आता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे को यह पता ही नहीं होता है आप क्या कर सकते हैं अथवा क्या बन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो है वह अपने आपने तय की है। मनुष्य की क्षमता और मनुष्य की कल्पना शक्ति असीम है। किसी भी घटना में आपको खुश करने अथवा दुखी करने की ताकत नहीं होती। कोई भी घटना, आप उस घटना के तरफ देखने का आपका यानी दृष्टिकोण यह तय करता है कि उस घटना के कारण आप प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे या फिर कुछ भी नहीं। किसी भी चीज को अथवा घटना को उतना ही महत्व या उतनी ही कीमत प्राप्त होती है जितनी आप देते हैं। किसी घटना का अर्थ आप कैसे लेते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित होती है। ध्यान रखें, स्वयं को शक्ति हम स्वयं ही प्रदान कर सकते हैं और स्वयं की शक्ति भी हम स्वयं ही निकाल सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसे ऐसा स्वरूप दे सकते हैं कि उससे आपको शक्ति मिले। आपके देखने का नजरिया आप तय कर सकते हैं। किसी घटना का असर आप पर क्या हो रहा है, यह घटना नहीं, तो आप तय कर सकते हैं कि आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा या कुछ भी नहीं। ये आप पर निर्धारित है। थैंक यू।